Good morning everyone and welcome to Live Your Life with Seema। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि कल मुझसे मेरी वीडियो डिलीट हो गई है। मैं ऐसे खास उसको देख रही थी और मैंने डिलीट फ्रॉम डाउनलोड कर दिया, पता नहीं क्या सोच के, और वो हो गई डिलीट। और उसके बाद से मैं जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर मैंने बहुत सारी चैनल में जो है देखा कैसे होगा क्या होगा, बट रिकवरी हो जाएगी, डोंट वरी। मे बी आई थिंक 1 से लेकर 10 दिन के बीच में शायद वो वीडियो वापस आ जाए, क्योंकि मुझे क्रिएटर्स का मेल आया था कि हो जाएगी, थोड़े से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। तो बट बहुत गुस्सा तो आता ही है ना। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जितनी भी मेरी जो सब्सक्राइबर्स हैं जो बार बार अपसेट हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेके, तो यार ये देखो यार, मैंने कपड़े मंगाए और मैंने उनको रिटर्न भी कर दिया क्योंकि वो मेरे साइज के नहीं थे ना, इसीलिए। अगर होते तो मैं दोबारा बना के डाल देती। तो मैंने कपड़े मंगाए, मैंने शूट किया, मैंने एडिटिंग करी, और इतनी मेहनत के बाद मुझे 205 व्यू भी आ चुके थे तब तक, और उसके बाद सब छूमंतर हो गया। बट एनीवे, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि मैं ये कह सकूँ कुछ नहीं होता, हो गया तो हो गया। बट जो है थोड़ा सा मन को ऐसा तो लगता है कि ये क्या हो गया। तो ओके, दिस इज़ माई बेडरूम, वेरी सिंपल, जैसे कि मैं हूँ वैसे ही है। ये कैलमीरा है, ये मेरा बेड है। बेड ऐसा है कि पार्थू ने तोड़ दिया है इसको, और ये विंडो है, और ये एक साइड टेबल है, मेरे बेबी का एरोप्लेन है, और ये देखिए ये वो टेबल है जिसे मैं बंजारा मार्केट से लाई थी। और ये एक चेयर रखी है, यहाँ पे एक छोटा सा कारपेट बिछाई ना, आई लव कारपेट। तो और ये एक दरवाज़ा है जो इधर से खुलता है, बट मैं इसको कभी नहीं खोलती। ओके, और एक ये रूम है जहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं वहाँ बैठ के आपके लिए शूट करती हूँ। वहाँ पे ही देखा है ना आपने वो जगह, वहाँ मैं करती हूँ। और उधर देखिए सॉन्ग चल रहा है, मेरा फेवरेट सॉन्ग। और इधर है मेरी छोटी सी बालकनी। चलो वो सब है ना मैं आपको कभी और दिखाऊंगी। अभी जो है मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि मैं हूँ बहुत अपसेट कि मेरी वीडियो हो गई डिलीट। पर क्या कर सकते हैं, हो गई तो हो गई। अब जो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि 1 कप चाय बना सकते हैं, पी सकते हैं। और ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप देख सको कि जब बहुत ज़्यादा उदासी होती है ना, तब कैसे अपने आप को उसमें से बाहर निकाल लेना चाहिए। थोड़ा सा डांस करके, थोड़ा सा गाना, क्योंकि डांस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और इसीलिए थोड़ी पावर आई मुझे। और डांस करते करते फिर मैं मिरर के सामने गई और मैंने कहा सीमा कुछ नहीं होता, और बना लेंगे, अपना ही चैनल है, कहाँ जा रहा है, क्यों राहुल, अपना ही चैनल है। और वैसे राहुल सोनी, आपने वीडियो अपने कमेंट क्यों डिलीट कर दिए, और बुरा लग गया कि आपको मैंने रिप्लाई नहीं किया। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ लेती हूँ, बट मैं किसी सिचुएशन में फंसी होती हूँ जहाँ मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, कई बार ऐसा होता है। तो इसलिए अपने जो कमेंट्स हैं वो वापस से डालो, डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके। और सबिया, आई वॉन्ट टू से, जब आप मुझे अपी कहते हैं ना, आपी, आई थिंक मुझे अपी लग रहा था, बट मुझे सब कहते हैं नहीं वो आप ही होता है। तो जो भी है, अपी आपी जो भी है, आप जब मुझे बोलते हैं ना तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा वर्ड है। तो हमेशा इसी से बुलाइएगा। और लीना दी आप इतने दिन से मुझे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, और मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का, आपका कमेंट ही नहीं आया बहुत दिन से। तो आप ठीक है ना, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं किया तो एवरीथिंग ओके ना। तो और नेत्रा की बच्ची इतने दिन बाद मुझे मैसेज किया कि दीदी, जब मैंने कुर्ती हॉल डाली तब, और इतने दिन से कहाँ थी, मैं एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि कुर्ती हॉल डालूंगी ना तो फटाफट जो है रिया और नेत्रा मुझे जो है कमेंट कर देंगे। तो और महक में गई थी वहाँ पे, मिंत्रा में गई थी, मैंने सर्च किया, मुझे अलीना ब्रांड की कोई मिली नहीं। इवन मुझे नेत्रा भी बोल रही थी कि वहाँ पे मिलती है। तो देखिए भाई, इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और फिर भी मेरे को उदास होने की ज़रूरत पड़ रही है। मेरी वीडियो थी, बट ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब जो है मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा है, पॉजिटिव लोगों के संग जो है कनेक्ट हो जाइए, तो अपने आप जो है नेगेटिविटी, जो उदासी है वो दूर हो जाती है। तो खास कर ये आपके लिए सखी, आप तो देख ही रहे होंगे, है ना।
तो देखो मैं कितनी अपसेट हूँ, मेरा मेहनत जो है पानी में चला गया। बट क्या है, करना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। चलो मैं चाय बनाऊँ। क्या है ना, मेरे घर में मेड लगी है क्योंकि थोड़ी सी हेल्प हो जाती है मुझे। मैं यहाँ रखूँ इसको, साफ दिख रहा है ना। हाँ, तो मेरे को जो है थोड़ी सी हेल्प करती है गीता, और सच नाइस लेडी, बहुत प्यार करती है पार्थ को, मुझे, और एकदम घर जैसे रहती है यहाँ पे मेरे संग। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। नो, मैं वैसे चाहती तो नहीं थी, मैं कर तो सकती हूँ अपने घर का सारा काम। एक इमरजेंसी थी तब उन्हें लगाया था। पार्थ और मैं एक बार बीच में काफ़ी बीमार हो गए थे, तब उन्हें लगाया था हस्बैंड ने। बट फिर क्या हुआ कि जब मैंने सोचा कि अब तो मैं ठीक हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं हटा दूँ गीता को, हस्बैंड को। तो उन्होंने बोला कि नहीं, रहने दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की रोजी रोटी चलती है हमारी वजह से, तो चलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इतने पैसे जोड़ के भी हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। बट कोई खुश हो रहा है हमारी वजह से, तनख्वाह मिल रही है, तो वो अच्छी बात है, तो इसलिए रहने दो। और अब तो पार्थ जब से स्कूल जाने लगा है, मेरे पे इतना ज़्यादा टाइम हो गया, इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं उसको कैसे एक्सपेंड करूँ। तो मैंने सोचा है, आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या ऐसा हो सकता है। नहीं, ऐसा होगा, मैं करूँगी, कोई देखे ना देखे, मैं तो बनाऊँगी। खैर, तो आप मुझे बताना कि आपको क्या देखना है मेरे संग, ब्रेकफास्ट विद मी देखना है और डिनर विद मी देखना है, क्योंकि दिन का खाना जो है मेरा ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं और पार्थ ही होते हैं, और तो कोई होता नहीं है घर पे। तो जब तक चाय में अदरक ना हो तब तक मज़ा नहीं आता। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हम क्या देखें, क्योंकि ना अब जो है बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, और कुर्ती हॉल करना इतनी धूप में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आउटडोर शूटिंग करूं। तो सर्दियों में तो जहाँ मर्जी जाके शूट कर लेते थे। तो कुर्ती हॉल भी होंगी, बहुत सारी होंगी, साड़ी हॉल होगी, तो वो भी करेंगे। बट ये है कि चैनल भरा भरा रहे, उसके लिए क्या है कि डिनर विद मी और ब्रेकफास्ट विद मी से आप क्या देखना चाहेंगे, उन दोनों में से मुझे बताना। तो जो भी मैं रोज़ की अपने लिए कुकिंग करूँगी ना, जैसे कि सिंपल और सादा खाना सब लोग खाते हैं उसी टाइप का, कभी कभी कुछ स्पेशल भी बनेगा, क्योंकि आई लव कुकिंग, मुझे बहुत पसंद है कुकिंग करना, और सबको बना के खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने भी मेरे घर में जब भी मेहमान आ रहे होते हैं ना, तो खासकर वो इस बात के लिए मुझे कहते हैं कि ज़्यादा पकाने वकाने मत लगना, सिर्फ पूजा को छोड़ के ना। पूजा जो है मुझे इतना तंग करती है कि दीदी मैं आ रही हूँ, पास्ता पका दो, कपकेक पका दो, ये बना दो, वो बना दो। तो जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, कितने हक से वो मुझे बोलती है कि दीदी ये बना दो, वो बना दो। तो देखा, कभी कभी जब दिमाग खराब होता है ना, तो ऐसा होता है। ये देखो मैंने क्या किया, ये देखो चाय तो बनी रखी थी, बट मैंने फिर भी उलझन में नई चाय बना दी। कोई बात नहीं, होता है, थोड़ा सा वेस्ट हो गया, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, मैं इसको गीता को गर्म करके पिला दूंगी, अभी तो बनाई थी सुबह, तो कोई बात नहीं। और देखिए, तो मैं ऐसे आई हूँ बिना मेकअप के, प्लीज़ ये ना कहिएगा आप ऐसा लग रहे। वैसे भी ना मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ। शालिनी ने ऐसे मुझे बहुत सारा मेकअप ला के दिया कि दीदी अब आप यूट्यूबर बन गई हैं, तो थोड़ा ऐसे मेकअप करना। तो बट जो मेरा मेकअप होता है वो यही होता है कि क्रीम में थोड़ा सा बीबी क्रीम गार्नियर वाली वो मिलाती हूँ, और फेस पे लगाया, लाइनर लगाया, काजल लगाया, और लिपस्टिक लगाई इतनी पसंद की, और बाल सीधे कर लिए, बस हो गया मेकअप। और कभी कभी जब थोड़ा सा स्पेशल दिखना होता है तो फिटमी का फाउंडेशन शालू ने दिया है, वो भी लगा लेती हूँ। कभी कभी ब्लश भी लगा लेती हूँ, पर आपको वो भी दिखता नहीं होगा इतने पास से, क्योंकि मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। मुझे ऐसे ही मेकअप फ्री रहना बहुत अच्छा लगता है, सादा जैसे हम हैं वैसे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और आज क्या है कि आज मुझे जाना है पार्थ के स्कूल, तो मैं जा रही हूँ, बस फटाफट से चाय पीऊँगी और नहा के आती हूँ, और फटाफट से जाऊँगी रेडी होके पार्थ के स्कूल, क्योंकि आज मुझे उसकी ड्रेसेस लेनी है। नर्सरी में एडमिशन हो गया मेरे पार्थ का, और कल और 2 दिन मेरा जो मन था वो इतना अपसेट था उसको लेके, क्योंकि बहुत छोटा है और अकेले बच्चे को भेजना, ऐसा लगता है अपने जिगर का टुकड़ा आपने कहाँ दे दिया, कौन ले जा रहा है, वैन में ले जा रहे हैं लोग, और मतलब अनजाने लोगों के हाथ में अपना बच्चा सौंपना। लेकिन फिर मैंने सोचा मुझसे अच्छी तो चिड़िया है, कम से कम वो अपने बच्चों को उड़ने के लिए ऊपर से नीचे तो गिराती है, और वो जानवर होके, पक्षी होके जो है इतना एफर्ट दिखाती है। तो मैं कैसी माँ हूँ जो
सही जगह भेजने पे भी इतनी अपसेट हो रही हूँ। और फिर मैंने ये भी सोचा कि वो शहीद जो हो गए, उनकी माएँ जिन्होंने इतना बड़ा किया पाल पोस कर, इतने बड़े हो गए थे, और उस टाइम बहुत अपसेट थी मैं, बट सोचा था कि कुछ बोलूँ, बट क्या बोलती, इतनी अपसेट थी मुझे समझ नहीं आया। बट सल्यूट है उन माओं को जिन्होंने अपने बच्चे जो हैं वतन के लिए कुर्बान कर दिए। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आँख में आंसू आते हैं उनके बारे में बात करती हूँ। तो मेरी जो है आधी से ज़्यादा फैमिली जो है आर्मी पर्सन है, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात होती है कि मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो और मैं चाहती भी यही हूँ कि मेरा जो पार्ट है, जब ये पुलवामा अटैक वाली बात हुई थी ना, तो मैं पार्थ को रेडी कर रही थी कि मैंने कहा पार्थ कहो कि मम्मा मैं जाऊंगा वहाँ पे और मैं आर्मी मैन बनूंगा और मैं दुश्मनों को मार भगाऊंगा। कुछ बहुत अजीब सा फीलिंग था। तो अब तो ये है कि पार्थ कहता है कि मम्मा मैं आर्मी में जाऊंगा, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है, और मुझे सच में बहुत खुशी होगी कि वो आर्मी ज्वाइन करे। तो वैसे तो मैं चाहती थी कि वो क्रिकेटर बने, बट लक्षण ही नहीं है क्रिकेटर वाले, तो कतई लक्षण नहीं है। जब से पैदा हुआ तब से 3-4 बैट बॉल ला के दे चुकी हूँ, बट जो है वो बैट जो उसकी पिटाई के ही काम आते हैं और किसी काम के लिए नहीं आते। चाय रेडी है, तो वो जो बैट है उसकी पिटाई के ही मेरे काम आते हैं। बेटे की लाइट बंद कर दें, मैं बताती हूँ। ये पता है क्या लगाया है मैंने? ये ना, हम जब सोते थे मोबाइल बार बार नीचे गिर जाता था चार्ज के लिए, और सिर के पास कहते हैं कभी भी मोबाइल रख के नहीं सोना चाहिए, तो जो उसकी जो बैड वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारी बॉडी में आती हैं। तो मैंने इसको, ये गमला जो होता है एक छोटा सा, वो मिलता था वहाँ से लेके आई और इसको यहाँ लगा दिया, फ़ोन लगा देते हैं यहाँ पे, तो ऐसे होता है चार्ज। तो कहाँ से लाइट अजीब सी तो नहीं आ रही है कहीं? तो मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि यार हो जाता है कभी कभी, ऐसा हो जाता है कभी कभी, चीज़ें आपके विपरीत नहीं चीज़ें आपके अगेंस्ट चलती हैं और जैसा आप चाहते हैं ऐसा नहीं होता है। तो लेकिन क्या करना चाहिए ना, कि खुश रहने के बहाने ढूंढने चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि खुश रहिए, और खुश रहने के लिए वजह ढूंढिए, तो वो वजह तो अपने आप मिल जाती है, और ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगी। सोल्यूशन का जो है हल हमेशा होता है, ढूंढना ज़रूरी होता है। तो मेरे सोल्यूशन का हल, सॉरी अभी भी टेंशन में हूँ मैं, आई थिंक। तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि मैं आप लोगों से बात करके अपना मन को हल्का कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं है घर पे अभी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो गए हैं मुंबई और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। शालिनी ऑफिस में होंगी, मम्मी इज़ ऑल्सो पूजा पाठ कर रही होंगी इस टाइम, मम्मी के पूजा का टाइम होता है तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। पूजा ऑफिस गई है और पारुल दीदी भी ऑफिस गई है। तो पारुल दीदी, देखो आप हमेशा कहते हो कि जब मैं उदास होती हूँ तो मैं सीमा से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, और देखो मैं आपको हंसाती हूँ कितना। आज आपकी टर्न है, जब आप ये वीडियो देख लोगे तो मुझे कॉल करना और मुझे बहुत सारा हंसाना, क्योंकि आज जो है मुझे हंसने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा हंसना है मुझे। और बहुत जब आप अपसेट हो रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या करें कि जो है इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ। तो क्या है कि ओके, मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है कि मैं सोच रही हूँ अपने इस बेडरूम का ना मेकओवर करूँ। तो इतने हाई जाते हैं ना यहाँ से कि बात करना मुश्किल है। तो करूँगी मैं इस रूम का मेकओवर जल्दी ही। तो चलेंगे पहले होम सेंटर, और होम सेंटर से हम लाएंगे बहुत सारी चीज़ें खरीद के, क्योंकि मेरी तो फेवरेट प्लेस है वो। और बंजारा मार्केट में चीज़ें तो थी, बट बाबा रे बाबा, इतना थका देने वाली मार्केट थी वो, बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती, पता नहीं किस खुशी में इतना महंगा प्राइस बोलते हैं वो लोग। तो मैं तो जाऊँगी अपने होम सेंटर और वहाँ से लेके आऊँगी कुछ चीज़ें और फिर करेंगे इसका मेकओवर। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं और अब मैं जा रही हूँ, बिकॉज 9 o'clock होने वाले हैं। और पहले करती हूँ इसको एडिट और अब भी डाल देती हूँ, और इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं कंटिन्यू बोलती रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको क्या देखना है, ब्रेकफास्ट विद मी और डिनर विद मी में से क्या। तो जिसके भी ज़्यादा वोट आएंगे मैं वही बनाने वाली हूँ, वही करने वाली हूँ। और कोशिश करूँगी हार्डली 5 मिनट की वीडियो बने, वो कुकिंग की और डिनर की, हार्डली 5 से 7 मिनट की वीडियो बने। तो और ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग देख सकें कि क्या पता कुछ नया बनाऊँ तो भी आप सीख सकें, तो बनाएंगे हम लोग। तो गाइस, ये थी आज की व्लॉग, होप आपको पसंद आई हो। और
प्लीज़ मुझे कमेंट करें क्या लगता है कि मैं जो है अपना जो है वीडियो वाला जो डिप्रेशन था उसे हटा पाई हूँ कि नहीं। तो और आप बताइए मुझे कि आप अपना डिप्रेशन कैसे दूर करते हैं। आप जब उदास होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे कि मुझे बताएं आप अपना डिप्रेशन कैसे दूर करते हैं। तो मैंने डांस भी कर लिया, मैंने थोड़ा गाना भी गा लिया और शीशे में जाके खुद से ये भी कह दिया कि सीमा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और बस, और जो गुड वे था वो ये था कि आप लोगों से कनेक्ट करके एक वीडियो डालूंगी और दिन भर देखूंगी कितने व्यू आए कितने व्यू आए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, खूब जगह शेयर कीजिए, मज़ा आएगा। और क्योंकि जितने ज़्यादा इसके व्यू उड़ेंगे मेरे दिल को तसल्ली मिलेगी। और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, कोई कमेंट डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब पढ़ती हूँ। और कभी कभी होता है कि जवाब नहीं दे पाती हूँ तो बुरा ना मानिएगा। सो होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।